हेलो मनोरंजन वीडियो वीडियो हाँ बड़ा ना ना फास्ट लेके बड़ा लेके तो ही मेला नहीं तो मेला मेसेज गले मेसेज ये तू कहीदेबू एत मोबाइल नंबर मोर दे बुझिपार दूर मेजरमेंट है ना आप थोड़ा सा ही थोड़ा सा आप खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, मुझसे कुछ बोलेंगे नहीं तथा मंच पर कोई चीज फेंकेंगे भी नहीं। जब महाराज जी बैठने का इशारा करें आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अभी प्रार्थना होगी, सब मिलकर दोहराइएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन रे तू काहीं हेउ अछुवाई, मन रे तो काहे हेउआ चुबाई, दिने छाड़ी जीवो ए संसार भोई, दिने छाड़े जीवो ए संसार भोई, हे माटी शरीर तोर दिने जला हेब, माटी शरीर तार दिने जड़ा हेब, मन रे भावना
রে তুই ইয়ে তোর পরিবার কে বন্ধু বান্ধব ইয়ে তোর পরিবার কে বন্ধু বান্ধব মশাণী কি গলা পরে সবু হেব পর মশাণী কো গলা পরে সবু হেবে পর বেল থাও তুহি সজাগ হুয়ারে থাও তুই সজাগ রে এ মায়া সংসার হইব রে পার এ মায়া সংসার হয় বোরে পার দিনে তো পাই রে মন ডাকরা শিব দিনে তো পাই রে মন ডাকরা শিব এ বড়া হে ভরা শরীর তোর খালি করা হেব এ ভরা শরীর তর খালি করা হেব হাত কড়ি দে নেবে রে ঘোষাড়ি হাত করে দে নেবে রে ঘোষাড়ি যমদণ্ড দেবা কথা ন ভাবো রে তুহি যমদণ্ড দেবা কথা ন ভাবো রে তুই যেতে বেলে যমর দুয়ারে পৌঁছিব যেতে বেড়ে যমর দুয়ারে পৌঁছিব পচারিলে যমরাজা কি বলি কহিব চারিলে যমরাজা কি বলে কহিব পাপর অগ্নি জলুছি রে সেঠি পাপর অগ্নি জড়ুছি রে সেঠি পকাইবে ততে সেহি অগ্নি রে নে গাইবে ততে সেই অগ্নি রে নেই জয় গুরুদেব কহুছন্তি জীব কথা জয় গুরু দেব কহু শান্তি জীব কথা লাখ চৌরাশি রে তুহি খাইব রে গোতা লাখ চৌরাশি রে তুই খাইব রে গোতা জনম
चुबाए मनारे तो काहे हेवा चुबाए बिने छाड़ी जीवो ये संसार भोए दिने छाड़े जीवो ये संसार भोए बिने छाड़ी जीवो ये संसार भोए दिने छाड़े जीवो ये संसार भोए जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा
पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत रिया। मेरी तड़प उठी अमान तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार। सुरती रस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार घट गाओ दया। स्वामी ये पिता हमार जल्दी पार किया। ये गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। परमात्मा की असीम कृपा मेहरबानी हुई कि आज 11 जनवरी 2023 को मध्याह्न बेला में
उड़ीसा प्रांत के केंद्रपाड़ा के इस छापुर स्थान पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। प्रेमियों, आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि जिनके आप सब लोग बंदे हो, जिनके सब आप लोग एक तरह से पुत्र हो, उनकी दया कि चल करके सत्संग सुन करके आवें। देखो, ये जो भारत देश है, ये धर्मपरायण देश कहा जाता है। यहाँ लोगों के अंदर धार्मिक भावना बहुत है और उस धार्मिक भावना को जगाने के लिए, धर्म पर लोगों को चलाने के लिए हमेशा यहाँ संत महात्मा अवतारिक शक्तियाँ आती रही हैं। लेकिन देखो, ये आपका उड़ीसा है, आपके बगल में छत्तीसगढ़ है, आप ये समझो उधर आप चले जाओ तो कर्नाटक, आंध्रा, और आप देखो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब प्रदेश हैं। तो ये जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं उनका खान पान अलग रहता है, पहनावा भी बदल जाता है, बोली भी बदल जाती है। आदमी वही है, लेकिन जहाँ जैसा मौसम होता है उसी हिसाब से उसको कपड़ा पहनना पड़ता है, उसी हिसाब से वो भोजन खाता है। ऐसे ही जहाँ जहाँ महात्मा आए, सब लोगों ने बात तो एक ही तरह की बताई, लेकिन अपनी अपनी भाषा में लोगों को बताया, समझाया। जब जब देखो लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो परमात्मा जिसके आप सब लोग बंदे हो, पुत्र हो, वो किसी न किसी को भेजा करता है। हो जाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं लोगों को। जितनी जानकारी उनको रहती है उतनी बात वो लोगों को बताते हैं। जो रास्ता उनको मालूम रहता है भगवान से दया लेने का, कृपा लेने का, वो रास्ता वो बताते हैं। प्रेमियों, ये जो आपका उड़ीसा है, यह है धार्मिक प्रांत माना गया है। यहाँ भी बहुत से लोग आए हैं समय समय पर और वो भी बताए हैं, लेकिन जो वास्तव में सच चीज़ है उसकी जानकारी या तो लोगों को रही नहीं होगी, अब या तो आप उनके पास गए नहीं होंगे और वो अपना काम करके चले गए होंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि देखो, ये जो मनुष्य शरीर है, ये भगवान ने, परमात्मा ने हमको आपको कुछ दिन के लिए दिया है। किस लिए दिया? अब जिनको जानकारी उस बात की ही है कि भाई जैसे और लोग खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, कमाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, परवरिश करते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं, जिनको इतनी ही जानकारी है वो तो उतनी ही बात बताते हैं और वैसा ही करते हैं। लेकिन जो इससे आगे की जानकारी रखने वाले हैं, इसी भारत देश में ही आए हैं, जो संत कहलाए हैं, सत्पुरुष कहलाए हैं, सच्चे पुरुष कहलाए हैं, महापुरुष कहलाए हैं, वो लोग भी रहे हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। इनके भी गुरु थे, उनके भी गुरु थे। ये गुरुओं की, जानकारों की ये परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है। तो जो संत रहे हैं, पूरी जानकारी वाले रहे हैं, सब लोगों ने यही बताया है कि यह मनुष्य शरीर तुमको खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही नहीं मिला है। ये तो जितनी भी चीज़ें इस पृथ्वी पर बनाई गई हैं, आप ये समझो कि तुम्हारे शरीर के स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को खिला पिला करके चलाने के लिए ये मिली हैं। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें दुनिया संसार में हैं, ये तुम्हारे एक दिन काम नहीं आएंगी, यह सब छूट जाएगा। देखो, इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं,
ये सब एक दिन नहीं दिखाई पड़ेंगी। कब? कि जब आँख बंद हो जाएगी। जैसे आप अभी आँख बंद कर लो तो ये नहीं दिखाई पड़ता है। अब एक समय ऐसा आता है कि एकदम आँख बंद हो जाती, फिर वो देख नहीं सकता है, हाथ नहीं हिलेगा, पैर नहीं चलेगा, मुंह नहीं चलेगा, सुन नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, और आदमी यानी समझो कि मर जाएगा। एक समय ऐसा आता है। मोटी भाषा में आपको समझाता हूँ। तो जब ऐसा समय आएगा तब ये सोचो कि आप जो ये घर बनाने में ही लगे हुए हो, एक घर रहने के लिए चाहिए, एक कोठरी रहने के लिए चाहिए, 3.5 हाथ की जगह चाहिए, लेकिन एक की जगह 4-6 बनाते चले जा रहे हो, रुपया पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हो, ज़मीन जायदाद बढ़ाने में लगे हुए हो। सोचो कोई चीज़ ये साथ जाएगी? कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, और ये शरीर यानी समझो कि कहीं भी रहेगा, ये धड़ाम से गिर जाएगा। और फिर इसको लोग क्या कहेंगे कि ले जाओ इनको जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। जिस शरीर को आप खिलाते हो, जिस शरीर को पहनाते हो, इसी शरीर को यानी जिसकी सेवा लोग करते हैं, जिस शरीर का पैर छूते हैं, इसी शरीर को वही घर वाले जो बहुत प्रेम करते हैं, वो लोग भी यानी समझो कहेंगे भाई अब तो शमशान घाट ही ले जाना ठीक रहेगा। पड़ोस के लोग भी आएंगे, कहेंगे जल्दी करो नहीं तो मिट्टी ख़राब हो जाएगी, ले जाओ इसको जलाओ। तो इसको लोग मिट्टी कहने लगेंगे। अब ये सबका हाल होना है, कोई हमारा आपका ही नहीं, व्यक्तिगत किसी का, सबका हाल यही होना है, क्योंकि ये मृत लोक है। इस ज़मीन का, इस धरती का नियम है कि जो पेड़ फला वो झड़ा, जो आग जली वो बुझी, और जो पैदा हुआ वो मरा। तो सोचो कि कुछ साथ जाएगा? कुछ साथ नहीं जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। देखो बचपने में जो उत्साह रहती है, उछल कूद रहता है, बचपने में जिस तरह से शरीर के अंग ये ताज़े रहते हैं, खून यानी ताज़ा रहता है, वैसा जवानी में रहता है? नहीं रहता है, ढीला पड़ जाता है। और बुढ़ापे में ये सारे अंग ढीले पड़ जाते हैं। बुढ़ापे में अगर कोई कहे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता। और शरीर छूटने के बाद में अगर कोई कुछ चाहे कि हम कुछ कर लें, तो इस दुनिया संसार में कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए संतों ने कहा कि भगवान अगर तुमको मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। हमारे गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कि भगवान अगर किसी को मिला तो जीते जी मिला, भगवान अगर मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। शरीर छूटने के बाद न तो भगवान मिलेगा और न देवी देवता मिलेंगे। शरीर छूटने के बाद कोई शक्ति तुमको नहीं मिल सकती है, कुछ नहीं हो सकता है शरीर छूटने के बाद। तो शरीर को जो चलाने वाली तुम्हारी शक्ति है जीवात्मा, कर्मों के अनुसार योनियों में चली जाएगी, नरकों में चली जाएगी। नरकों में तो बड़ी मार पड़ती है, काटे जाते हैं, सड़ाए जाते हैं, गलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं, वहाँ से छुटकारा मिलता है। तो कीड़ा मकोड़ा की योनि में, सांप गोजर बिच्छू की योनि में यही जीवात्मा जो आपके शरीर को चला रही है, यही डाल दी जाती है और फिर इधर से भटकती रहती है। फिर 84 लाख योनियाँ हैं। उन योनियों में भटकने के बाद आप फिर समझो कि गाय और बैल की योनि के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर जो मिला है आपको, यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए तरसते रहते हैं। 24 घंटे देवता इस बात की प्रार्थना
उस प्रभु से करते हैं जो सबका सृजनहार है। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी माँ, उनके पिता, उनसे भी ऊपर के लोगों के जो धनी हैं, सबका जो सृजनहार है, उससे देवी और देवता प्रार्थना किया करते हैं कि आप प्रभु एक बार हमको मनुष्य शरीर दे दो और हम आपको फिर कभी नहीं भूलेंगे और समर्थ गुरु, जानकार गुरु को खोज करके हम रास्ता लेकर के आप तक पहुंच जाएंगे, आपको हृदय में बसा लेंगे। ये देवता तरसते रहते हैं मनुष्य शरीर के लिए और मनुष्य शरीर मांगते रहते हैं उस प्रभु से। अब आप सोचो कि जिनकी आप पूजा करते हो कि देवता खुश हो जाएंगे तो ये हमको मुक्ति मोक्ष दे देंगे। वे देवी और देवता यानी प्रभु से आप जैसे मनुष्य शरीर को मांगते रहते हूँ तो ये मनुष्य शरीर, आपका शरीर अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है। सबसे श्रेष्ठ ये शरीर है, सबसे उत्तम ये शरीर है। क्यों? इसलिए इसके अंदर ही मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट पर देखो, कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। तो वहाँ किसका मोक्ष होता है, किसकी मुक्ति होती है? इस शरीर की। लेकर के जाते हैं शमशान घाट पर, 2 दिन चाहे लग जाए लेकिन वापस नहीं लाते हैं। कहते हैं कि हम इनको मुक्ति दिला करके ही लौटेंगे। तो मुक्ति उसके शरीर की तो हो जाती है, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो ये शक्ति है जीवात्मा, आप ये समझो ये कौन है? इसकी मुक्ति कैसे होगी? जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते हैं। आप ये समझो कि समझ नहीं पाते हैं कौन सी चीज़ निकल गई। तो यह है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, परमात्मा की अंश ये जीवात्मा, इसकी मुक्ति कैसे होगी? और अगर मुक्ति नहीं होगी तो नहीं हो पाएगी। तो जो शरीर से आप कर्म करोगे, अच्छा और बुरा कर्म बनाया हो उसने, इन कर्मों के अंतर्गत आपको समझो कि योनियों में जाना पड़ेगा। मान लो शरीर अच्छा, शरीर से बुरा कर्म आपने नहीं किया, चोरी, व्यभिचार, खून, कत्ल, पाप जिनको कहा गया, दिल दुखाना, मार काट करना, लूटपाट करना, ये सब जो पाप बताया गया, ये पाप नहीं भी करोगे, मनुष्य शरीर भी आपको मिल जाएगा। तो जन्मते वक्त और मरते वक्त की तकलीफ झेलनी पड़ेगी। देखो, आज तक कोई भी बच्चा हंसता मुस्कराता हुआ पैदा हुआ? नहीं पैदा हुआ। सब रोते हुए ही पैदा होते हैं। अब सोचो आप कि कोई रोता क्यों है? जब तकलीफ़ होती है तभी तो रोता है। तो बच्चे को तकलीफ़ होती है, बच्चा बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता है, आपको लिख कर नहीं दे सकता है, इसलिए आप समझ नहीं पाते हो कि क्यों रोता है। और मरते वक्त भी देखो, ज़बान जब तुतली हो जाती है तो तुतली ज़बान से ही बहुत से लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है और रोते हैं, चिल्लाते हैं। जो अपने शरीर के लिए ही खाने पीने और मौज मस्ती का ही काम करते रहते हैं, आखिरी वक्त पर यमराज के दूत जब मार मार करके जीवात्मा को खाली कराते हैं तब रोता है, चिल्लाता है, लेकिन कुछ समझ में आता है? कुछ नहीं समझ में आता है। तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते वक्त और मरते वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा कष्ट होता है। तो ये जन्मना और मरना ये भी छूट जाए, जन्मते वक्त मरते वक्त की तकलीफ न झेलना पड़े, अगर इस जीवात्मा को मुक्ति दिला दिया जाए। मुक्ति किसको कहते हैं? आपको बताया, जहाँ से वापस फिर न आना हो। अब जो एकदम नए लोग आए हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये एकदम से नई चीज़ है, ऐसी चीज़ बताने वाले शायद आपके यहाँ कोई ना आए हों, तो वो भी आपको बता दूं कि ये जीवात्मा ही शरीर को चलाती है।
जीवात्मा ही प्रमुख है, यह परमात्मा की अंश है। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। तो ये जो सूरज और ये चंद्रमा हैं, ये सब किसके लिए बनाए गए? हवा, पानी, ये धरती किसके लिए बनाए गए? आदमी के लिए ही बनाए गए। अब इन्हीं से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, सूर्य की गर्मी से, चंद्रमा की शीतलता से। यानी समझो कि दोनों में जब ये एक तरह से ये मिलते हैं, घर्षण होता है, गर्म और ठंडा ताप देखो जब मिलता है तो घर्षण जब होता है तो स्पार्क होता है। ऐसे ही यानी रज और बीज की उत्पत्ति होती है माँ के पेट में। जन्मस्थ परिणामी विद्युत क्षीर शक्तियाँ, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पिंड को बनाते हैं माँ के पेट में। और 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, तब जीवात्मा वो प्रभु डाल देता है, वो अंग बढ़ता जाता है। यानी समझो 9 महीना के बाद बच्चा बन करके बाहर निकल करके आ जाता है। तो ये जो जीवात्मा है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में यानी बैठी हुई है। यह जब तक यहाँ से नहीं, यानी समझो जहाँ से आई है, जहाँ तक नहीं पहुँचेगी, यानी ये प्रभु के पास नहीं अगर पहुँचेगी, तो ये लौट 84 आया, इसी 84 में चक्कर काटते रहना पड़ेगा। तो एक मौका आपको उसने दिया है। कब दिया? जब माँ के पेट में उसका दर्शन होता था। यानी समझो जब तकलीफ में थे, जितने भी लोग हो सब माँ के पेट में थे। वो याद नहीं है किसी को, भूल गया बाहर निकलने के बाद, लेकिन सब लोग माँ के पेट में ही बन करके निकले हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, यहाँ बैठे हो, सब लोग माँ के पेट में ही बन करके यानी बाहर निकले हो। तो माँ के पेट में जब थे तब प्रभु का दर्शन होता था। और जब माँ के पेट में आग तपाती थी, गर्मी लगती थी, जब बदबू यानी संडास यानी टट्टी पेशाब जिसको कहते हो उसकी जब आती थी, तब प्रभु उसको याद करते थे और प्रार्थना करते थे कि एक बार मौका दे दो, जल्दी से तैयार कर दो हमको माँ के पेट में। बाहर निकल करके जानकार को खोजेंगे, समर्थ गुरु को खोजेंगे, उनसे रास्ता ले करके और फिर हम अपना काम बनाएंगे। प्रभु आपके पास आ जाएंगे, आपके चरणों में हम लग जाएंगे, लिपट जाएंगे, फिर आपसे हमको कोई अलग नहीं करेगा। इसलिए एक बार दया कर दो। इसी बात को तमाम लोगों ने अपनी अपनी भाषा में कहा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, पूजन करूँगा, एक बार दया कर दो। तो मांगा था, मौका दिया, उसने कहा जाओ, हाथ पैर आँख कान सब बना दिया। किससे बना? इन्हीं चीज़ों से बना, या हवा पानी और इन चीज़ों से बना है। आज इतना बताने का समय नहीं है, आप लोग अभी बहुत से लोग समझ भी नहीं पाओगे इसको, लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि एक बार उसने मौका दे दिया और आज़ाद कर दिया। कहा तुमको पैर दे रहा हूँ, अब इस पैर से अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाना जाओ। हाथ से अच्छा करो, बुरा करो, आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो, बुरा सुनो, मुँह से अच्छा बोलो, बुरा बोलो। आज़ाद कर दिया, यहाँ भेज दिया, इस मृतलोक में भेज दिया और आज़ाद कर दिया। लेकिन फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं किया। ये जो कर्म करोगे अच्छा बुरा, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अब उसकी जानकारी के लिए यानी समय समय पर, जैसा मैंने आपको बताया कि महात्माओं को, संतों को वो भेजता रहा है कि जिससे लोगों को अच्छाई और बुराई का ज्ञान करा दिया जाए। ज्ञान नहीं रहेगा तो अच्छाई को कैसे अपनाएंगे, बुरा क्या है उसको कैसे छोड़ेंगे। इसलिए समय समय पर वो भेजता रहा है। तो प्रेमियों, आपको समझने की ज़रूरत है कि यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है
दोबारा फिर नहीं मिलेगा, और ये बहुत भटकने के बाद मिला है। 84 में नरकों में जाने के बाद मिला है। ये आसमान में पक्षी बन कर के उड़ने के, ज़मीन पर चलने वाले जानवरों में रहने के, पानी में रहने वाले मछली मगरमच्छ, ये सब कीड़े मकोड़े जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, उनमें रहने के बाद ये मनुष्य शरीर आपको मिला है। ये साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, इसी में भगवान का दर्शन होता है, इसी में भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ती है, इसी में देवी देवताओं का दर्शन होता है। आप ये समझो। लेकिन जब जानकारी होती है तब तो जानकारी कौन कराता है? जो जानकार होता है वही जानकारी कराता है। जिनको समर्थ गुरु कहा गया, सच्चा गुरु कहा गया, संत सदगुरु कहा गया, वो इसकी जानकारी कराते हैं। अब आप ये समझो कि जैसे इन बाहरी आँखों से आप एक दूसरे को देखते हो, दुनिया की चीज़ों को आप देखते हो, जो दुनिया की चीज़ें हैं उनको आप देखते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको नहीं देख पाते हो। जैसे बहुत से कीड़े ऐसे हैं, इतने छोटे हैं कि उनको आप नहीं देख पाते हो। जैसे आसमान में बहुत दूर जो चीज़ है उसको आप नहीं देख पाते हो। इन आँखों से देखने की एक सीमा है कि यहाँ तक ही तुम देख सकते हो। प्रभु को आप नहीं देख सकते हो। प्रभु की अंश ये जो जीवात्मा है, बहुत कोशिश की है इसको विश्व के विद्वान पंडित मुल्ला पुजारी जितने भी आए, समझो ये जो काल भगवान के भेजे हुए रहे, इसको वो नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए कि ये क्या है, कौन सी चीज़ ऐसी निकलती है। ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस जिसकी ये अंश है जीवात्मा, इसको नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, नहीं देख पाते हो, तो उस प्रभु को क्या देखोगे इन बाहरी आँखों से। लेकिन उसको देखने का भी रास्ता है। कहाँ है? इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है। यहीं पर ये जीवात्मा बैठी है और ये पूरे शरीर को यहीं से चलाती है। पूरी ताकत यानी यही देती है। 72,000 नाड़ियाँ हैं, 10 प्रकार के शरीर के अंदर प्राण हैं, और इसके अंदर 6 चक्र हैं, नसें भी बहुत हैं। ये शरीर को यही चलाते हैं, यही चीज़ें चलाती हैं। तो जीवात्मा यहीं बैठी हुई है, एक आँख उसमें है, उससे प्रभु को देखा जा सकता है। लेकिन अभी आपको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? अभी आपको भगवान प्रभु की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? क्योंकि जैसे आँख के ऊपर पर्दा लग जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है, मैल जमा हो जाती है, पर्दा बन जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पर्दा को हटा देते हैं, कहते हैं ऑपरेशन होगा, तो फिर दिखाई पड़ने लगेगा। तो ऑपरेशन जब करा लेते हो तो दिखाई पड़ने लगता है। कान में मैल जब जमा हो जाती है तो सफाई करते हो या कराते हो डॉक्टर से, तब सुनाई पड़ने लगता है। ऐसे ही जीवात्मा के आँख के सामने मैल जमा हो गई है, जीवात्मा के कान के सामने मैल जमा हो गया है, इसलिए ऊपर की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। प्रभु का दर्शन इसीलिए नहीं हो पाता है। अब वो मैल अगर कोई छुड़ा दे, कौन छुड़ा सकता है? कौन पर्दा हटा सकता है आँखों का? जिनको सद्गुरु वैद कहा गया, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, उनके वचनों को अगर मान लिया जाए, विश्वास किया जाए और जैसा वो बतावें वैसा किया जाए तो वो पर्दा हट सकता है। देखो, छोटे बच्चे की आँख किसी किसी की ऐसे चिपक जाती है, रात को सोते सोते गंदगी निकलती है तो वो सूख जाती है, तो चिपक जाती है, तो उसको धोना बच्चे को सिखा देते हैं, तो वही आदत बन जाती है। अब देखो, अभी हम लोग भी, आप लोग भी मुँह धोते हैं, आँख धोते हैं पानी से, वही आदत बन गई सिखाने से। समझो कि वो आँख खुल जाती है।
ऐसे ही माँ का विश्वास किया, पिता का विश्वास किया बच्चे ने, तो चिपकी हुई आँख खुल गई, बंद आँख खुल गई। कान को कहते हैं अपने हाथ से ही ऐसे ही, चाहे धीरे धीरे से साफ़ कर लो, तो अपने हाथ से ही लोग साफ़ कर लेते हैं। तो विश्वास हो जाता है जब बताए हुए पर, तो अंदर की आँख भी खुल जाती है और अंदर का कान भी खुल जाता है और प्रभु का दर्शन हो जाता है। अब आप देखो कि ये देव दुर्लभ शरीर है जिसके लिए देवता तरसते हैं। ऐसा शरीर पाते हुए भी और आदमी दुखी है, परेशान है। बहुत लोग दुखी हैं, इसी में तमाम लोग दुखी हैं। किससे दुखी हैं? किसी किसी के घर में से बीमारी हटती ही नहीं है, बीमारी बनी ही रहती है। लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता ही रहता है। ऐसे भी घर हैं कि जिनमें रोज़ झगड़ा होता है। बूढ़े न लड़ें, जवान न लड़ें, लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची पू लगा रहता है। रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, बहुत कमाते हैं, कहते हैं मालूम नहीं पड़ रहा कहाँ चला जा रहा है, बचत होती ही नहीं है। कहते कुछ हैं, मुँह से कुछ निकलता है, झगड़ा लड़ाई की नौबत आ जाती है, मारपीट तक हो जाता है। तो इतना सुंदर शरीर पाते हुए भी और समझो कि आदमी इतना दुखी है, इतना परेशान है, तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि उस प्रभु को भूल रहा है, असली चीज़ को भूल रहा है, जिसको पाने के लिए कि नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। तो उनके जाने के बाद दोनों काम करने में मैं लग गया। तो देखो प्रेमियों, आप जो लोग आए हो नए लोग, उनको रास्ता बताया जाएगा, नामदान दिया जाएगा। लेकिन नामदान को अगर आप सुन लोगे, जान लोगे, करोगे नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। और आप करोगे भी लेकिन थोड़ा परहेज नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। देखो, आँख से, अंदर वाली आँख से क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? अंदर वाले कान से क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? इसलिए कि पर्दा लग गया। किसका पर्दा लग गया? जैसे मैंने बताया, बाहरी आँख पर पर्दा लग गया और न दिखाई पड़े, मैल आ गई कान में, न सुनाई पड़े, ऐसे अंदर वाले में लग गया पर्दा। मैल आ गई किस चीज़ की? कर्मों की, अच्छे और बुरे कर्मों की। अभी अच्छे और बुरे कर्म कैसे बनते हैं? आप देखो प्रेमियों, कुछ तो अनजान में आदमी कर बैठता है और कुछ जानकारी रहने पर करता है। जान करके करता है, किसके लिए करता है? कि जैसे किसी ने कह दिया, जबान के स्वाद के लिए करता है। किसके लिए करता है? धन दौलत के लिए करता है, मान प्रतिष्ठा के लिए करता है। कैसे, ये भी बता दें। जैसे किसी ने कह दिया तुम्हारी गरीबी है, या तुम्हारे घर में बीमारी है, रोग है, या तुमको सम्मान वाली जगह जाना है, ऊंची कुर्सी पर बैठना है, पावरफुल जगह पर बैठना है, तो तुम मुर्गा काट करके, बकरा काट करके, भैंसा काट करके देवी देवता के मूर्ति के सामने चढ़ा दो, बस तुम्हारा सब काम बन जाएगा। तो वो न जानकारी में ऐसा कर दिया, लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, तकलीफ को दूर करने के लिए कर दिया। तो ये तो न जानकारी में हुआ पाप। और कुछ लोग तो जान करके भी कि जीव हत्या करना पाप होता है, लेकिन जीव हत्या करते हैं। मछली मार करके लाते खाते हैं, बकरा काट देते हैं, मुर्गा काट देते हैं जबान के स्वाद के लिए। तो चाहे जान करके जहर खाओ और चाहे अनजान में जहर खा लो, तो जहर का असर तो आएगा आएगा। ऐसे ही कर्म लोगों के खराब हो गए। और ये जो बुरे कर्म बनते हैं जीव हत्या का, वही अंदर में हो जाता है जमा। उससे वो आँख हो गई बंद जो माँ के पेट में खुली हुई थी,
वो हो गई बंद। बाहर आने के बाद उसी मांसाहारी माँ का दूध पिया, उसी मांसाहारी पिता के द्वारा परवरिश, परिवार के द्वारा परवरिश हुआ, तो उसका असर आता गया और प्रभु का दर्शन हो गया बंद। आप समझो कि जैसे सांप के अंदर से मणि निकल जाती है तो सांप छटपटाता रहता है और छटपटा करके मर जाता है, ऐसे राम नाम मणिदीप धर जे देरी द्वार, जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा वो मणि है अंदर की, वो गई खो। तो अब छटपटा रहा है आदमी, परेशान है, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा जीवन में हो गया। आँख बंद करो तो अंधेरा, कहते हैं अंधेरा ही अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, क्या करें, हर तरह से परेशानी आ गई। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि ये कर्मों का लग गया पर्दा। यही कारण है, देखो बहुत सा पूजा पाठ लोग करते हैं, मैंने बताया ये धर्मपरायण देश है, भारत देश धर्मपरायण माना जाता है, धार्मिक देश माना जाता है। आपके देखो यहाँ जगन्नाथपुरी और अन्य स्थानों पर दूर दूर से लोग आते हैं कि भाई चलो, वहाँ चलने से हमको फ़ायदा होगा, मुक्ति मोक्ष मिलेगा, तरह तरह की बातें लोग समझा करके लाते हैं और आते भी हैं आप लोग। अरे आवाज़ सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? आवाज़ सुनाई पड़ रही सबको? अच्छी बात है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि यह धर्मपरायण देश है, यहाँ पर संत महात्माओं का आना जाना लगा रहता है। तो बहुत आयोजन यहाँ होते हैं, जगह जगह पर धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो खुश नहीं होते हैं। कौन? जिनको खुश करना चाहते हैं, देवता। देवता खुश नहीं होते हैं। क्यों नहीं खुश होते हैं? इसलिए कि गंदे शरीर से पूजा पाठ करते हैं। यह देखो, जो पेट में खाते हो उसी का खून बनता है और खून रग रग में फैलता है। कहीं भी काटोगे शरीर में, कहीं भी काटोगे तो खून निकलेगा और उसी का खून बनता है। तो रग रग में वो गंदा खून फैला हुआ है। तो हाथ से ही तो हवन करते हो, हाथ से ही तो फूल चढ़ाते हो, हाथ से ही तो पत्ती चढ़ाते हो, हाथ से ही हवन करते हो, हाथ से ही धूप अगरबत्ती करते हो। पैर से चल करके देवी देवता जिनको मान लिया ये भगवान हैं, उनके पास स्थान पर जाते हो, मुँह से स्तुति पढ़ते हो, मुँह से श्लोक पढ़ते हो, तो ये सब तो गंदा है। कहाँ से कबूल करेंगे वो? मंदिर है, ये बना है पीछे। अब इसमें अगर आप गंदी चीज़ लेकर के डाल दो तो कोई पूजा पाठ वहाँ करेगा? कहेंगे यहाँ कबूल नहीं होगा पूजा पाठ। मस्जिद कोई बनाए हुए, नमाज कोई पढ़ता है गंदी जगह पर? नहीं। इसलिए इसको साफ सुथरा रखो, इसके अंदर कोई गंदी चीज़ मत डालो। गंदी चीज़ें क्या हैं? इन्हीं मांस को गंदा कहा जाता है। मांस, मछली, अंडा, ये सब गंदी चीज़ें हैं। आप देखो, ये मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? जड़ वस्तु। आप देखो प्रेमियों, आहार के लिए उन्होंने बनाया, आहार बनाया। आहार किसको कहते हैं? मनुष्य के लिए बनाया। ये पेड़ पौधे से पैदा होने वाली, निकलने वाली चीज़ें, ये समझो कि मनुष्य के लिए बनाया। जैसे आपके यहाँ चावल होता है, आप समझो चावल है, नारियल है, आम है, अमरूद है, ये सब फल, ये क्या हैं? ये जड़ हैं। ये एक जगह से इनके जड़ है, इनका जड़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। ये पेड़ नहीं जा सकता अपनी इच्छा से, ये है जड़। तो ये किसका भोजन है? मनुष्य का भोजन है। चेतन का भोजन है, लेकिन वो किसका भोजन कौन है? कि जैसे आप देखो चूहा, बिल्ली हैं, आप ये देखो इनको कौन खाता है? इनको उनसे बड़े जो जानवर होते हैं, जैसे आप ये समझो कुत्ता है, जैसे शेर है, जैसे अन्य हैं, उनके बनाया। तो इनकी पहचान भी बना दिया उसने कि कौन मांसाहारी हैं, कौन शाकाहारी हैं, ऐसा बना दिया। कैसे बनाया ये भी बता दें। देखो, ये जो मांसाहारी जानवर होते हैं, मांस खाते हैं, मांस खा करके ही वो जी सकते हैं।
बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कुत्ते को, बिल्ली के बच्चे को, बिल्ली को, इनको आप अगर शेर को मांस खिलाते रहो तो वो जैसा अपना व्यवहार बर्ताव करते हैं उनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्ली म्याऊं बोलेगी, कुत्ता भौंकेगा, लेकिन मनुष्य के बच्चे को शुरू से अगर आप मांस खिलाने लग जाओ तो दिल दिमाग बुद्धि जैसे अभी आपका काम कर रही है उनका काम नहीं करेगी। तो उनका मैदा जो है वो मांस खाने का ही है, आराम से हजम करता है, और आदमी को नहीं हजम करता। कच्चा मांस खा लेते हैं वो, और मांस खाने वाले मनुष्य जो हैं वो फिर पकाते क्यों हैं कि वो जब घुल जाए, गल जाए, तब हजम होगा। तो उनका मैदा उस तरह का है, उनकी बनावट अलग है। जैसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनकी आँखें गोल होती हैं और चमकती हैं, रात को भी चमकती हैं, ये दिखाई पड़ती हैं दूर से कि कोई जानवर बैठा हुआ है। और ये जानवर भी रात में दूर तक देखते हैं। कुत्ते को देखो, रात में भूत दिखाई पड़ता है, भूत ज़्यादातर रात में ही दिखते हैं, उजाले में नहीं आते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि जिनको भूत परेशान रात को करता हो वो उनको लाइट, तेज लाइट जला करके सोना चाहिए, उसमें हमला कम होता है उनका। उजाला नहीं पसंद करते हैं, ये अंधेरा पसंद करते हैं। तो कुत्ता को लोग पालते हैं और कुत्ता ऐसे अंधेरे में ही भौंकता है। अब आदमी तो देख नहीं पाता भूत को, सब कुत्ते पर ही नाराज होकर उसी को मारने पीटने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि किसी को देख कर ज़रूर भौंकता है कुत्ता, और किसको, अजनबी को, जिसको पहचान नहीं पाता है, तो भूत को देख करके भौंकता है रात को, तो उसको रात में भी भूत दिखाई पड़ते हैं, दूर तक की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। मांसाहारी है। अब ये जो जानवर होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, पैदा होने के बाद 3-4 दिन के बाद आँख खोलते हैं, और मनुष्य के बच्चे की आँख पैदा होते ही खुल जाती है। मांसाहारी जानवरों की आँखें गोल होती हैं और शाकाहारी की आँखें मनुष्य की देखो लंबी होती हैं। मुंह इनका कैसा होता है, दांत कैसे होते हैं, ये भी बता दूं आपको। इनका मुंह जैसे आप ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे नहीं घुमा सकते हैं, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत खुलता है इनका। दांत आपका कहाँ से निकलता है, ये जिसको आप मसूड़ा कहते हो, इनके जिसको जबड़ा कहते हो, जबड़ा इनके नहीं होता है। उनका दांत एक बार निकलता है और वही दांत आखिरी टाइम तक रह जाता है, बुढ़ापा तक रह जाता है। और बच्चे का दांत एक बार निकला, गिर जाता है, निकल जाता है, दूसरा फिर जमता है, तब फिर वो बुढ़ापे की उम्र तक रहता है। और संभाल करके अगर उसको सफाई के साथ रखें लोग तो कम घिसता है, कम गिरता है, और नहीं तो लापरवाही में जल्दी निकल जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि उनके दांत, यानी जानवरों के दांत एक बार निकलते हैं, उनके दांत नुकीले होते हैं, और आदमी के दांत नुकीले नहीं होते हैं, चपटे होते हैं। और उनका जो दांत होता है, जहाँ भी लगता है, लगते ही समझो कि मांस को निकाल लेता है, नुकीला होता है। आदमी का ऐसा नहीं होता है। इसीलिए देखो कड़ी सी कड़ी चीज़ें वो खा डालते हैं। और समझो कि कुत्ता हड्डी को काटता है, कुत्ता ऐसे नोचता है हड्डी को, और हड्डी कटती है, हालांकि वही हड्डी उसके जबड़े में घुस जाती है, और वो ये समझता है जब उसका खून निकलता अंदर जाता है तो वो ये समझता है कि हड्डी से खून निकल रहा है, लेकिन कोशिश बराबर वो उसको काट करके खाने की करता रहता है। देखो वो जब खाते हैं, कौन, मांसाहारी जानवर, तो वो ऐसे पकड़ते हैं और मुंह को खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर मुंह को खोलते हैं
और ऐसे चप चप ऐसे खा करके और निकल जाते हैं। और आदमी जब खाता है तो मुंह को बंद करके तब खाता है और चबाता है और इधर उधर घुमाता है और रस लेता है जीभ का और फिर अंदर जाता है उसका। तो ये उसके मुंह की बनावट है। इनको पसीना जानवरों को कम आता है, मनुष्य को ज़्यादा आता है। आप ये समझो कि ये सीधे ऐसे खड़े नहीं हो सकते हैं, जैसे आप ऐसे खड़े हो सकते हो। ऐसे आप सिर को ऊपर करके आसमान को देख सकते हो, अपनी गर्दन को घुमा करके पीछे देख सकते हो दोनों तरफ। लेकिन ये मांसाहारी जानवर ये न तो खड़े हो सकते हैं और तो इनके शरीर की बनावट अलग है, अंदर का मैदा इनका अलग है, मनुष्य का अलग है, इनका खून अलग है, मनुष्य का खून अलग है। इसीलिए मना किया जाता है कि खून को बेमेल मत होने दो। देखो प्रेमियों, जितना आदमी बीमार पड़ता है यह जानवर बीमार नहीं पड़ते हैं। कारण यही है कि नियम संयम का ये पालन करते हैं। जो जानकारी इनको अपने परिवार वालों से मिली, माता पिता से मिली, उस जानकारी के अनुसार ये काम करते हैं। लेकिन आदमी क्या करता है, आदमी अपने मन के मुताबिक करने लग जाता है, वो छोड़ देता है, इसलिए ज़्यादा परेशानी आती है। देखो जितने भी जानकार संत हुए हैं सब लोगों ने यही कहा है कि शाकाहारी रहो। और जितने भी ये जो महापुरुष आए हैं इस धरती पर वो लोग भी सब शाकाहारी थे। राम भी शाकाहारी थे, कृष्ण भी शाकाहारी थे, जितने भी आए ये सब शाकाहारी थे। लेकिन मनुष्य उनके रहन सहन का ध्यान नहीं रख करके उनकी पूजा तो करता है, भगवान तो मानता है उन लोगों को, लेकिन कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह से काम किया उन्होंने, इसकी नकल मनुष्य नहीं कर पा रहा। इसलिए मनुष्य ज़्यादा दुखी है। कहने का मतलब यह है कि बीमारी से अगर बचना है तो शाकाहारी रहना है, क्योंकि खून जब बेमेल हो जाता है तो तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि ये खुजली तभी जाएगी जब खून की सफाई होगी। तो खुजली का मतलब क्या होता है, कुछ न कुछ यानी तकलीफ बनी रहती है। जिसको खुजली हुई, कितना भी बढ़िया कोई लिख पढ़ रहा हो, कोई काम कर रहा हो, भोजन कर रहा हो, लेकिन खुजली हुई तो हाथ वहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आराम मिलेगा। तो ये खुजली तो जो लगी रहती है, कोई न कोई तकलीफ़ बनी रहती है, वो तो तभी जाएगी कि जब शाकाहारी रहोगे। तो देखो, एक तो मौसम के बदलाव से तकलीफ़ होती है अगर संयम न बरता जाए, खाने पीने की बदपरहेज़ी से हो जाती है। एक बुढ़ापा आने पर होती है, हाथ पैर आँख कान ढीले पड़ जाते हैं। उसमें जब मेहनत ज़्यादा हो जाती है, पानी बदलता है, मौसम बदलता है, जैसा भोजन चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है, तब तकलीफ़ होती है। लेकिन आप ये समझो कि इस वक्त पर देखो अमूमन ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ हो रही है। जवान लोग, यानी नौजवान जिनको कहते हो, जवान जिनको कहते हो, वो लोग भी परेशान हैं। उसका यही कारण है, दवा न फायदा करने का यही कारण है कि यह मांसाहार है। इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। किसी भी पशु पक्षी का मांस इस शरीर के अंदर डाल करके रक्त को, खून को खराब नहीं करना चाहिए। और देखो प्रेमियों, जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर जब गंदा हो जाता है तो वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है कि यहाँ पूजा पाठ करने से भगवान खुश नहीं होंगे। ऐसे ही ये मंदिर जब गंदा हो जाता है तो ये पूजा पाठ कितना भी करते रहो तो वो कबूल नहीं करता है। इसलिए इसको साफ सुथरा रखना पड़ता है।
प्रभु का दर्शन करने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, फिर न इस दुख के संसार में आना पड़े, इसके लिए इसको साफ सुथरा रखना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस मत खाना। मांस खाने से बुद्धि खराब हो जाती है, मांस खाने से यानी समझो कि प्रभु से आदमी दूर होता जाता है, सुख संपत्ति से दूर हटता चला जाता है। इसलिए आप ये समझो कि शांति तो शाकाहारी बनने पर ही मिलेगी। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। देखो प्रेमियों, जैसा मैंने बताया, आहार के लिए बनाया गया। मछली किस लिए बनाया? तालाब की सफाई के लिए बनाया कि तालाब में कोई गंदी चीज़ जाएगी तो मछली खाएगी, पानी साफ रहेगा, जानवर पिएंगे, आदमी पी लेगा, ज़रूरत पड़ेगा, नदियों का पानी पी लेगा, नहा धो लेगा उसमें। अगर मछलियाँ रहेंगी तो साफ सुथरा पानी रहेगा। लेकिन मछली जब मरती है तो कहाँ तैरती है? पानी के ऊपर तैरने लगती है। और जब पानी के ऊपर तैरने लगती है तो मछली को मछली फिर नहीं खाती है। अब मछली ही बहुत हो जाए, मर जाए, ऊपर तैरने लगें तो भी पानी गंदा हो जाएगा। तो जब पानी गंदा हो जाता है तो कौन पिएगा? इसलिए गिद्ध और कौवा उसने बना दिया कि जब मछली मर करके पानी के ऊपर तैरेगी तो गिद्ध और कौवा खा करके पानी को साफ कर दिया करेंगे। तो ये उनका भोजन है, ये उनका खाना है, गिद्ध और कौवों का खाना है। इसलिए अब नहीं, सज़ा मिलती है। देखो, जानकार अगर नहीं है और गलती बन गई तो उसकी माफ़ी हो जाती है, लेकिन जान करके जो गलती करता है उसकी जल्दी माफ़ी नहीं मिलती है। कर्मों का विधान बना है, कर्मों के अनुसार सज़ा मिलती है। वो मछली मार रहा था, पकड़ रहा था, तो ऐसे जब फंस जाती थी मछलियाँ तो ऐसे फेंकता था, छटपट करके बेचारी मरती थी। तो एक गुरु और शिष्य जा रहे थे उधर से, तो शिष्य ने, चेले ने गुरु जी से कहा, गुरु जी, यह मछुआरा बहुत लोगों की जान ले रहा है, देखो ये मछलियाँ छटपट करके मर रही हैं। गुरु जी, ये किसी को क्यों न मार दो तो इनकी बहुत की जान बच जाएगी। अरे बोले, हमारा काम मारना नहीं है, अरे हमारा काम तो समझाना है। तो कहा कि समझा दो गुरु जी। बोले, बात तो सही तो कह रहा है, लेकिन ये माने तब तो, इसकी आदत तो बिगड़ गई रोज़ मारने की, रोज़ खाने की। बोले, गुरु जी आपका समझाना जब काम है तो समझा दो। तो गए, समझाया, बहुत खूब समझाया, सब में जान है, सब में जीव है, और प्रभु इसके जीव को मारोगे प्रभु नाराज़ हो जाएगा, सज़ा दे देगा, इस पर दया करनी चाहिए, दया धर्म है, बहुत कुछ समझाया। बोला, अरे जाओ बाबा, यानी अपना काम देखो, हम नरक जाएं चाहे स्वर्ग जाएं, हमसे इससे मतलब नहीं है, हमारा तो यही भोजन है, पेट नहीं भरेगा, मछली नहीं खाएंगे, तो आप जाओ। नहीं माना, चले गए। कुछ दिन के बाद उधर राजस्थान में जा रहे थे वही दोनों, शिष्य और गुरु वही दोनों उधर जा रहे थे। तो एक ऊँट पड़ा हुआ था। ऊँट एक बार पानी पी लेता है तो समझो आपकी 15 दिन उसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन रेगिस्तान में उधर पानी की बड़ी कमी है, तो जब एक जगह से दूसरी जगह लोग ऊँट पर सामान रख कर के ले जाते हैं और पानी नहीं मिलता है, ऊँट पानी से तड़प करके यानी समझो प्यास से यानी समझो कि गिर जाता है, तब ऊँट को जल्दी कोई उठाता नहीं है। उठा पाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा शरीर ऊँट का होता है, छोड़ देते हैं लोग वहीं पर, सामान दूसरे ऊँट पर रख कर निकल जाते हैं आगे। तो ऊँट पड़ा हुआ था, तो सड़न पैदा हो गई, और जब सड़न पैदा हुई तो दूसरी तरफ घूम गया, तो वहाँ भी सड़न पैदा हो गई। तो ये कीड़े क्या खाते हैं? यही मांस खाते हैं, कुछ मांसाहारी कीड़े होते हैं।
तो कीड़े एकदम से सड़े हुए हिस्से में लग गए, ऊपर भी लगे हैं, नीचे भी लगे हैं। और वो बेचारा ऊँट ऐसे ऐसे जब वो काटते हैं दर्द करता है तो सिर हिलाता है, कान पटकता है। तो वही चेला और गुरु वही जा रहे थे। तो चेले ने कहा, गुरु जी बड़े तकलीफ़ में है, इस पर दया करो, इस ऊँट के ऊपर, इसकी जान निकल जाए। अरे बोले तू, अरे हमारा काम दूसरा है, बताना समझाना है हमारा काम। तो हमको अच्छे लोगों को रास्ते पर चला करके मंजिल तक पहुंचाना हमारा काम है, जन्म मरण से छुड़वाना हमारा काम है। यह तो काम जिसके देश में ये रह रहा है उसका काम है, सजा देना उसका काम है, दया करना ये वो करेगा, तू चल अपना काम देख। तब बोला, गुरुजी बड़े तकलीफ़ में है, दया करो इसके ऊपर। तब उन्होंने कहा, तो इसको मालूम नहीं है ये कौन है ऊँट? कहा नहीं गुरुजी। बोले ये वही मछुआरा है जो मछली मार रहा था, पकड़ रहा था, और ये जितनी मछलियाँ उसने मारी थीं ये वही कीड़े बन करके अब इसके खून को पी रहे हैं। इसको अब काट काट करके जैसे तड़पा तड़पा करके मारा था, ऐसे ही इस ऊँट को अब ये तड़पा तड़पा करके मारेंगे। ये कर्मों की बच्चा सजा देता है वो, जिसके देश में ये है तुम रहते हो, मनुष्य शरीर जिसने दिया है वो इसी तरह से सजा देता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस पल चाखा। कर्मों की सज़ा मिलती है, बात तो सही है। सज़ा अगर न भोगने को होता तो मनुष्य शरीर मिलता क्यों? सज़ा तो भोगने पड़ता है। धृतराष्ट्र ने कहा किससे? कृष्ण से, कि मैं अंधा क्यों हो गया? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे कर्म खराब थे। कहा इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा कर्म किया नहीं। बोले पिछले जन्म में? धृतराष्ट्र ने कहा 100 जन्मों का मुझे याद है, कोई बुरा कर्म हमने किया नहीं। बोले और पीछे का देखो। जब और पीछे का देखे तो कहे कि 106 जन्म के पीछे जो बुरा कर्म हो गया था उसकी वजह से उनको सज़ा भोगनी पड़ी। बोले महाराज मैं समझ गया, अब इसकी माफ़ी कैसे होगी? बोले जैसे जैसे तुमने कर्म किया है आप ये समझो वैसे ही ये कटेंगे। शरीर से ही तुमने पाप कमाया और शरीर से ही जब करोगे तब ये कर्म कटेंगे, तब तुम्हारी ये सज़ा माफ़ होगी। तो आप लोग इसमें बैठे हुए हो, आप लोगों को बताने वाले इधर नहीं आए होंगे कि मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए। विदेशों में मैं गया, विदेशों में भी भारत देश के लोग जाते हैं, बड़े बड़े देशों में हम भी गए, वहाँ भी देखा। आप ये समझो कि वहाँ कोई बताता ही नहीं है कि मांस खाने वाली चीज़ नहीं है, मछली खाने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए समझो कि आपने इसको खाया पिया। अब ये कर्म जो बन गए ये कटेंगे कैसे? कटेंगे इसी शरीर से ही कटेंगे। काटने का जब तरीका मालूम हो जाएगा आपको किस तरह से कटेंगे, तब यह कर्म कट जाएंगे। और कर्म जब कट जाएंगे अंदर का मैल हट जाएगा, आँख कान का। तो देवी का दर्शन करो घर बैठे, देवता का दर्शन करो घर बैठे। अनहद वेद वाणी आकाशवाणी जिसको कहा गया उसको घर बैठे सुनो। तो वो रास्ता प्रेमियों आपके अंदर में है सब कुछ। प्रभु के दर्शन का भी रास्ता आपके अंदर में है, आवाज़ सुनने का रास्ता आपके अंदर में है। वो उपाय जब कोई बताता है तभी जानकारी हो पाती है। तो गुरु महाराज के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, बहुत लोगों को उन्होंने बताया और फिर शरीर छोड़ने से पहले मेरे लिए कहा कर गए थे। तो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ कहीं भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। ये जो रास्ता बताया सब जगह बताता हूँ, चाहे थोड़े लोग रहें चाहे ज़्यादा लोग रहें। गुरु महाराज के पास हमारे बहुत लोग आते थे, लाखों की भीड़ होती थी। गुरु महाराज के दया से मेरे यहाँ भी बड़ी भीड़ होती है। आपके उड़ीसा में इधर तो मैं पहली बार आया इस तरफ, इस जिला में। 1-2 बार और उधर आपके उधर गया। आप समझो अन्य जिलों में इधर दौरा कम हो पाता है। एक तो भाषा का फ़र्क है, हिंदी सब लोग समझते नहीं हैं, अब तो बहुत से लोग समझने लगे। जब से सिनेमा चला हिंदी का तो समझने लग गए, पहले तो नहीं समझ पाते थे। तो ये भाषा का फ़र्क पड़ जाता है।
दूसरी बात यह है कि विदेशों में जाना पड़ता है, देश में भी बहुत मांग रहती है। जैसे अभी आज यहाँ पर हूँ, कल आपके यानी जाऊँगा उधर हैदराबाद, फिर उधर आपके आंध्रा और उधर आपके तमिलनाडु और उस तरफ आपके जो है उस तरफ का प्रोग्राम लोग बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे यहाँ बहुत दिन हो गया नहीं हुआ है, कर दीजिए, तो जाना पड़ता है। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि मैं सब जगह रास्ता बताता हूँ, आपको भी बताऊंगा, आपको भी नाम डाल दूंगा। तो कुछ तो इसमें आप लोग पुराने लोग बैठे हो, तो पुराने लोग जो आप हो, तो महाराज के भी नामदानी कुछ लोग आप इसमें हो। तो जो गुरु महाराज ने आपको बताया है सुमिरन करने का, ध्यान करने का, भजन करने का, आप लोग बराबर करते रहो। सुमिरन ध्यान भजन में मन न लगे तो प्रार्थना बेरह की करो, प्रार्थना याद कर लो, प्रार्थना करो बेरह की, गुरु को याद करो, दया उनकी मांगो। आप ये समझो तो भी मन न लगे तो प्रेमी से बात करने लग जाओ, टेलीफोन पर बात कर लो। जाना संभव है तो एक जगह से दूसरी जगह आ जा कर के जो भक्त हैं, साधक हैं, सत्संगी हैं, उनसे आप मिल कर के भी बात कर सकते हो। लेकिन जो भी बात करो साधना से संबंधित बात करो। दुनियादारी की कोई बात अगर आपसे करता भी हो या करे भी तो उससे कोई भी बात मत करो। नहीं तो अच्छी अच्छी बातें बहुत से करके लोग फिर जब दे जीत लेते हैं तो ठगते भी हैं। तो परेशान जब हो जाए तो आप जाकर भी बात कर लो, बुला करके भी बात कर लो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये है कि अगर इन सब चीज़ों को कुछ न करना चाहो तो जैसे गुरु महाराज कहा करते थे कि सतयुग आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, अब कलयुग में सतयुग आएगा, इसी का प्रचार करो। अब ये आप देखो, गुरु महाराज ही नहीं कहे, आपके यहाँ जो उड़िया के जगन्नाथ दास जी हुए हैं वो भी लिख करके गए, एने देने पुख्य नक्षत्र कर्कट राशि होगा, पुख्य नक्षत्र होगा तो सतयुग का प्रादुर्भाव धरती पर हो जाएगा। तो सतयुग आने के बाद कोई गुरु महाराज ही नहीं बोले हैं, बहुत लोग बोल करके गए हैं कि सतयुग आएगा। कलयुग अभी ख़त्म नहीं होगा, इसका समय पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन कलयुग में ही सतयुग आएगा। अब सतयुग जब आएगा तो जिस तरह से लोगों का खान पान है, जिस तरह की बुद्धि हो रही है, ऐसी बुद्धि तो रहेगी नहीं। आज देखो, आप मेहनत आदमी ज़्यादा करता है और आमदनी कम होती है। लेकिन एक समय ऐसा था कि एक बार लोग बोते थे सतयुग में और 27 बार काटते थे। ये जो पेड़ सिंचाई करने पर, गुड़ाई करने पर, खाद पानी दवा डालने पर भी फल नहीं देते हैं, ये फलों से लदे रहते थे। यही समुद्र जो इस समय सीप और शंख लाकर डालता है, मणि और मोती लिया करके डाला करता था। आपको समझने की ज़रूरत है, उस समय लोगों की नीयत अच्छी थी, दूसरे के धन को जहर की तरह मानते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से मानते थे। नीयत अच्छी थी तो बरकत होती थी, सब लोग शाकाहारी नशा मुक्त रहते थे। तो प्रेमियों सतयुग का आनंद लेते थे। अब एक कुर्सी पर दो राजा एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। एक कुर्सी पर एक साथ एक ही राजा बैठेगा। तो जब सतयुग आएगा तब कलयुग को बैठने देगा या कलयुग बैठ पाएगा? अरे कलयुग भगेगा, और नहीं भगेगा तो लड़ाई होगी दोनों में। कलयुग मार खाएगा, कलयुग हमेशा कमज़ोर रहा है। आप ये समझो, जो सच्चा अच्छा खरा आदमी होता है, आप ये समझो शेर की तरह से चलता है, मलिन मन वाला। आप चोर डकैत ये देखो छुप छुप करके चलते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये रुक नहीं पाएगा। मार जब पड़ेगी सतयुग की तो भगेगा। तो जैसे अभी किसी को घर से निकाला जाने लगे तो अपना कपड़ा, रुपया, पैसा, गहना, जो भी ज़रूरी सामान होगा लेकर भगना चाहेगा। कहेगा चलो जब भगना ही है, घर छोड़ना है तो अब इसको लेते चलें। ऐसे ही कलयुगी लोगों को कलयुग लेता जाएगा तो कलयुग तो दौड़ लगाएगा। और ये दौड़ लगाएंगे नहीं
तो इनके गिरेंगे, पड़ेंगे, मरेंगे, हाथ पैर टूटेगा, दांत टूटेगा, तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, इसलिए मरेंगे बहुत। देखो, जब एक युग गया और दूसरा युग आया तब कितने मरे? बहुत मरे। त्रेता जब गया तब देखो, आप ये समझो 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती और रावण घर दिया न बाती, एक भी नहीं बचा, सब खत्म हो गए। जबकि रावण देखो पुलस्त ऋषि का नाती था, सोने की लंका थी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था, बहुत ज्ञान था उसको। कहता था जमीन से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन 3 बुराइयों ने सर्वनाश उसका कर दिया। क्या? मांस खाता था, शराब पीता था तो बुद्धि खराब हो जाती थी, तो दूसरे के औरत को गलत नज़र देखता था, इसीलिए सर्वनाश हो गया। तो जब त्रेता गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब देखो बहुत मरे। 11 छोड़ी सेना खत्म हो गई। 18 दिन के अंदर 56 करोड़ यदुवंशी 1 घंटे में ख़त्म हो गए। तो समझाते तो बहुत हैं, खूब समझाया कृष्ण ने भी, राम ने भी उसको समझाया, सबक भी सिखाया, दूत भेज करके भी समझा रहा, कि नहीं समझ में आया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो क्या हुआ? नाश हुआ, विनाश हुआ। तो अभी तो प्रेमियों, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, याद दिलाने की ज़रूरत है कि भाई अच्छा ही बन जाने में फ़ायदा है, नहीं तो अकाल मृत्यु में जाओगे तो प्रेत बन जाओगे। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? बुढ़ापा ही नहीं, समय पूरा हुआ नहीं और जवानी में ही शराब पिए और 2 शराबी ऐसे झगड़ा करके और शराब की बोतल से ही मारा और सिर फूट गया, मर गया। तो क्या हुआ उसका? अकाल मृत्यु हुई। आप ये समझो अचानक यानी समझो कि घर में झगड़ा हुआ और गुस्से में जा कर के ट्रेन के नीचे कट गया, नदी में डूब गया, मर गया, कोई कूद गया, डूब के मर गया, तो अकाल मृत्यु वो कहलाती है। समझो ये क्रोध क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? मांसाहार की वजह से ही क्रोध बढ़ जाता है। देखो कुत्ता को देख के कितना गुर्राता है, चढ़ बैठता है एक दूसरे को। ऐसे ही ये खून गर्म कर देता है ये मांस, और जो है खून जब गर्म होता दिमाग पर चढ़ता है तो क्रोध आता है। तो क्रोध आया और समझो गया, जान दे दिया, फांसी पर लटक गया, तो अकाल मृत्यु वो कहलाती है। कोई किसी को मार दिया, जला दिया, काट दिया, तो अकाल मृत्यु वो कहलाती है। तो अकाल मृत्यु में जो मरते हैं प्रेत योनि में जाते हैं। देखो यह मांसाहार जब से बढ़ा, बीमारी खून की खराबी से बढ़ी और यह भूत लगने से बीमारी बढ़ गई। बहुत से लोगों को भूत लगा है और समझो कि जीने नहीं दे रहा है, सब कुछ होते हुए भी घर में, लेकिन चैन से नींद नहीं लेने देता है भूत। तो भूत योनि बड़ी खराब होती है। क्यों? क्योंकि पेट बड़ा होता है और मुंह बहुत छोटा होता है, खा पाते नहीं हैं, इसलिए भूख हमेशा लगी रहती है, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। इसलिए इनको बचाना ज़रूरी है, नहीं तो अज्ञानता में ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको सतयुग दिखाने के लिए, सतयुग का आनंद दिलाने के लिए आपको समझाना पड़ेगा, लोगों को प्रचार करना पड़ेगा कि भाई शाकाहारी हो जाओ, ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है। जैसे कोई भांग पी ले, गांजा पी ले, चरस पी ले, जैसे कोई ताड़ी पी ले, जैसे कोई शराब पी ले, तो देखो होश में नहीं रह जाता है, तो किसी की कुछ पहचान नहीं। आप समझो औरत समझ करके अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता, चाची का, बुआ का, लड़की तक का हाथ पकड़ लेता है, ये नशेड़ी। इसलिए नशे से लोगों को दूर हटाओ, समझाओ और प्रचार करो। आप सतयुग का, सतयुग लाने का प्रचार करो, सतयुग के लायक बनो, सतयुग के लायक लोगों को बनाओ। एक काम प्रेमियों अगर यही कर ले जाओ तो आप फिर समझो कि आप गुरु के आदेश का पालन कर ले गए, और आदेश का पालन ही भक्ति है।
और भक्ति अगर आ गई, भक्ति अगर कर ले गए तो समझो कि फिर वो खुश हो जाते हैं और फिर वो इस दुख को संसार के छुड़ा करके वो प्रभु के पास गुरु पहुंचा दिया करते हैं। इसलिए गुरु के आदेश का आप लोग पालन करने में लग जाओ, शाकाहारी का प्रचार करो, लोगों को समझाओ, बताओ नामदान के बारे में। जैसे अभी आप लोगों को समझा के लाए हो नामदान दिलाने के लिए, ऐसे लोगों को समझाओ। जब नामदान ले लें तब उनको आप सुमिरन, ध्यान, भजन कराओ, इस काम में लगो। देखो आपका मन उधर से हटेगा, दुनिया की तरफ से हटेगा। और अगर आप मन से संतुष्ट नहीं होगे, मन को नहीं समझा पाओगे, तो मन तो आपके शरीर को लगाए रहेगा इन्हीं कामों में। जो काम आप करते हो आपके आखिरी वक्त पर काम आने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, प्रचार प्रसार करो, दूसरों के काम आओ, सुमिरन, ध्यान, भजन समझाओ, बच्चियों को समझाओ, पुरुष को समझावें, इस तरह से समझाओ, एक दूसरे को बताओ। तो यह काम करो। अब आप जो नए लोग आए हो आपको नामदान दूंगा, नाम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग तो धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए ही आए हो। तो जब तक आपको बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। क्योंकि आप धार्मिक हो, कोई न कोई भगवान का नाम लेते ही हो, कुछ न कुछ पूजा पाठ आप करते ही हो, तो आपको अगर ये विश्वास नहीं होगा कि भाई हमको इससे और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, अभी तक जो हम पूजा पाठ करते हैं, अभी तक जो हम भगवान का नाम लेते हैं, उससे ज़्यादा हमको इस नाम लेने से फ़ायदा होगा, तो जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप करोगे नहीं। तो करोगे तब तो विश्वास होगा, करोगे नहीं तब तक नहीं विश्वास होगा। तो करना तो पड़ेगा, लेकिन विश्वास तो एक बार करना ही पड़ता है। कि जैसे मान लो कोई नशे वाली चीज़ है, तो जब 10 आदमी कह देते हैं भाई कि ये बहुत गंदी चीज़ है, इसमें तो पागल हो जाता आदमी, इस नशे का सेवन मत करना, तो वो आदमी नहीं करता है। अच्छी चीज़ होती है, उसको 10 आदमी जब बताने लगते हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी है, इसको खाओगे तंदुरुस्त रहोगे, मन प्रसन्न रहेगा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तब तो आदमी विश्वास करके खाता पीता है। तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो नाम 2 तरह का होता है। एक नाम होता है ध्वन्यात्मक नाम और एक होता है वर्णात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम से यह सारा संसार बना है, अन्य पिंड ब्रह्मांड देवी देवता बने हैं, सब शब्द से ही जुड़े हुए हैं, शब्द भेदी नाम। यानी यह है 5 नाम। यह है निर्मायक नाम। निर्मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में नहीं आते हैं। माया किसको कहते हैं? ये जो रुपया पैसा है इसको माया कहा गया, औरतों को माया कहा गया। तो जो इस चक्कर से दूर रहते हैं, यहाँ नहीं आते हैं इस धरती पर, उनका जो नाम है वो है निर्मायक नाम। और जो इस धरती पर आते हैं, माँ के पेट में बनते हैं और पल करके बाहर माँ के पेट से निकलते हैं और काम करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए या लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए नाम को जगाते हैं। वो नाम होता है मुँह से लेने वाला वर्णात्मक नाम। बहुत से ऐसे नाम हैं जो यानी जगह जगह पर आए महात्मा लोग, तो उन नामों से प्रभु को याद करके लोगों को बताया, फ़ायदा दिलाया। लेकिन वो समय के अनुसार नाम रहता है। जब महात्मा रहते हैं, नाम को जगा लेते हैं, ताकत उसमें भर देते हैं, तब उस नाम से फ़ायदा होता है। जब चले जाते हैं, दूसरा कोई आता है तो दूसरा नाम जगाता है। मोटे तौर से जिनको सब लोग आप जानते हो कि जैसे राम भगवान जिनको कहा गया, तो राम जब आए थे राम नाम को जगाया था। राम नाम में बड़ी ताकत थी, शक्ति थी। आप लोग जो पढ़ते हो राम कथा जानते हो। आप ये समझो कृष्ण जब आए तो कृष्ण नाम को जगाया उन्होंने। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को, बाराग्रह को, तमाम उदाहरण मिले। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम में शक्ति थी। आप ये समझो कि उसी नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया।
आप ये समझो कि इनसे पहले भी कई नाम आए, जैसे कबीर साहब आए थे, सतसाहम नाम जगाया था उन्होंने, वाहे गुरु नाम नानक जी ने जगाया। गुरु के जलवा को, गुरु के पावर को, गुरु की शक्ति को जब देखा उन्होंने अंतर में, गुरु के रूप को अंतर में देखा तो उछल पड़े, वह गुरु, वह गुरु, वह गुरु, वरे मेरे गुरु, वरे मेरे गुरु, क्या पावर है आपका, क्या शक्ति है आप में। तो आप पे समझो वाहे गुरु नाम जग गया, उसमें शक्ति रही। रहता आप ये समझो कि उसके बाद में आपके राधा स्वामी नाम जगाया सुदया जी महाराज ने। हमारे ये गुरु महाराज जिनकी तस्वीर है, ये गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम को जगाए। जय गुरुदेव नाम में शक्ति आज भी है। जय गुरुदेव नाम जगाने वाले गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन प्रेमियों जय गुरुदेव नाम में आज भी ताकत है, आज भी शक्ति है। आप देखो प्रचार जहाँ जहाँ हुआ, लोगों ने जय गुरुदेव नाम की आजमाइश करके देखा। मुसीबत में, तकलीफ़ में लोग बोले, लोगों को फ़ायदा हुआ। यहाँ तक कि जान बचने की उम्मीद नहीं थी, जय गुरुदेव मुँह से निकलते ही रास्ता निकल आया, जान बच गई, माल बच गया लोगों का, जान माल बहुत से लोगों का जय गुरुदेव नाम बोलने से आने समझो कि बचा। लोगों की तकलीफ़ें दूर होने लग गई। देखो इसी में बहुत लोग ऐसे हैं जो तकलीफ़ में हैं, और ये ना बता पाऊँ तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती। इसी में बैठे हैं, बता सकता हूँ, चाहे स्त्री पुरुष जिसको लाओ, 1 2 10 20 को खड़ा कर दो, बता दूंगा ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, ऐसा होता है। समझे आप देखो जो तकलीफ़ें हैं जैसी भी हैं, किसी के यहाँ भी हों, नए हो आप चाहे पुराने हो, सबके लिए मैं बात बता रहा हूँ। आप लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि घर में बोलना शुरू कर दो, परिवार वालों को इकट्ठा करके। लेकिन घर में अब मांस मछली पकना नहीं चाहिए, शाकाहारी रह करके जय गुरुदेव नाम का जाप करना, आप लोग नाम ध्वनि करना शुरू कर दो। कैसे बोलोगे नाम ध्वनि? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि बोलना रहेगा, बोल करके सीख लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलना और परिवार वालों को बुलवाना शुरू कर दो, तो देखो धीरे धीरे आपके घर से तकलीफ निकलनी शुरू हो जाएगी। और रोज़ बगैर गए, बगैर नागा के अगर दोनों टाइम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे तो कुछ दिन में धीरे धीरे बहुत सी तकलीफ़ें आपकी निकल जाएंगी। इसमें कुछ लोग मिल जाएंगे इक्का दुक्का जो रोज़ बोलते हैं, पूछ लेना उनसे, वो आपको बताएंगे। बहुत से लोग भारत में, भारत ही नहीं विदेशों में, 32 देशों में, 42 देशों में गुरु महाराज का फोटो पे में लग गया, लोग प्रचार कर रहे हैं, नाम ध्वनि बोल रहे हैं। तो आप ये समझो सबको फ़ायदा हो रहा है। तो वो अगर कहो कि उनके बेटा हैं तो आप कोई सौतेला थोड़ो, आप भी उसी प्रभु के बेटा हो, आप पर भी वो दया करेगा। लेकिन आप उसको याद तो करो, गुरु रूप में याद तो करो, प्रभु रूप में याद तो करो। तो प्रभु की पहचान तो गुरु ही बताते हैं। तो ये जय गुरुदेव नाम, ये गुरु ने देने वाले यही सब कुछ होते हैं। तो ये जय गुरुदेव नाम ये प्रभु रखते हो कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे तो घर से तकलीफ़ें जाएंगी।
तकलीफ़ों में तुम्हारे कमी आ जाएगी। किसी को भी बता सकते हो कि मुसीबत के समय, तकलीफ़ के समय आप जय गुरुदेव नाम को बोलोगे तो बोलने से आपको राहत महसूस होगा। तो इसको आप बता सकते हो। लेकिन ये जो नाम आपको बताऊंगा इसको आपको किसी को भी बताना नहीं है। अगर आप इसको बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, और ये अगर कहीं नाराज़ हो गए और आपका कोई नुकसान हो जाए तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। आपको नाम ये 5 भगवान का अभी बताऊंगा। अभी ये भी समझो आप कि जब आपको अभी सिखाऊंगा आँख बंद करके ध्यान लगाना, भजन करना है, तब जब आप घर पर जाकर करके करोगे, लगातार बैठने लगोगे, मन को रोकोगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अंतर में जो कुछ भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े उसको आपको किसी को बताना नहीं है। तो न तो इन नामों को बताना है आपको, और न इन नामों को आपको नए आदमी को लिख कर देना है, न रिकॉर्ड करके आपको सुनाना है, और न ही ये सुनाई पड़े आपको उसको किसी को लिख कर देना है या बताना है। ये इतना आप याद कर लो। देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है, आपका रूप ये चेहरा है, आपका कहीं रहते हो स्थान है, आप बोलते हो बोली है, ऐसे ही ये 5 हैं दैनिक। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सकते हो याद कर लो। जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं आपको मिल जाएगा। अगर हिंदी में मिले तो यहीं पर जो लोग हैं हिंदी से उसको उड़िया में लिखवा लो। इसमें जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो आप पढ़े लिखे हो, हिंदी समझते हो, उड़िया में उनको समझा दो, रटा दो, याद करा दो। यह भी एक बड़ा पुण्य का काम होगा। देखो, मनुष्य ही एक ऐसा है जो परोपकार कर सकता है। परोपकार का मतलब क्या होता है? दूसरे की मदद करना। तो वही मदद कर सकता है। इसलिए ये आपका बहुत बड़ा परोपकार होगा कि आप इनको, जो ये भाव में आए हैं, प्रेम में आए हैं, ये जो बच्चियाँ, ये जो माताएं, ये जो पुरुष नहीं हिंदी समझ पा रहे हैं, उनको आप नामदान समझा दोगे, सुमिरन ध्यान भजन समझा दोगे, करा दोगे। बहुत बड़ा ये परोपकार होगा। अब देखो, हिंदी मान लो ये कुछ भी न जानते हो, इनको खबर लगी हो कि आ रहे हैं, आ गए हैं, तो अब इनको आप जो लाए हो, बगल में बैठाए हो, बता दो कि ये नाम जो अब बताने जा रहा हूँ, इन नामों को ये कुछ न कुछ याद कर लेंगे, और फिर आप इनको बता देना। जिसको भी ये विश्वास हो जाए कि यह नामदान पहले ले चुका है, उसको तो बता सकते हो, समझा सकते हो। लेकिन नामदान अगर कोई नहीं बता पाता है, रूप स्थान नहीं बता पाता है, उसको आप मत बताना। तो जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। तो नाम, रूप, स्थान, आवाज़ मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। कागज़ मिल जाए तो याद करके कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। नामों को किसी को भी बताना नहीं है, रिकॉर्ड करके, टेप करके भी नहीं सुनाना। अब आप समझो 3 चीज़। सुमिरन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख बंद करके देखने का नाम ध्यान। यानी देखने का नाम आप ये समझो, अंदर की आँख से देखने का नाम कहलाता है, वो भी ध्यान ही कहलाता है। बाहर से भी देखने का कहलाता है। मास्टर लोग पढ़ाते हैं, बच्चों से कहते हैं, देखो बच्चों, ध्यान दे करके देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ। तो इधर से भी ध्यान लगाया जाता है। तो देखने का नाम ध्यान, और सुनने का नाम भजन। सुमिरन, माला जपने का नाम, आँख से देखने का नाम ध्यान, और कान से सुनने का नाम भजन। सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 आपके समझो। और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब 3 चीज़ और समझो।
3 आँख, ये आँख है ना, ये 2 आँखें बाहर हैं, 1 आँख अंदर में है, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। बाहर की आँखों से बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, अंदर की आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनहद वेद मंगड़ी जिसको कहते हो, आकाशमणि जिसको कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, एक सुराख के दाहिनी तरफ और एक या बाईं तरफ, यह है नाक। यही शरीर को चलाता है, इसी से श्वास लेते। प्राण 10 प्रकार के हैं। मुख्य प्राण कहाँ पर है? यहाँ पर। इसको हवा नाक देता है, तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, ये प्राण यहाँ पर। तो देखो, यह नाक कभी बंद नहीं होता है। चाहे सोओगे तो नाक अपना काम करेगा, चलोगे, बैठोगे, नहाओगे, आप कोई भी काम करोगे तो यह नाक अपना काम बंद नहीं करता है, कभी भी आराम नहीं करता। ये ज़रूर है कि जैसे एक हाथ से कोई काम करता रहे और वो हाथ थक जाए तो दूसरा हाथ से करने लग जाए, एक हाथ से ताकत लगाओ, वो हाथ कमज़ोर पड़ जाए तो दूसरे हाथ से ताकत लगा के काम करने लगते हो। ऐसे ही ये दोनों अपना बदलते रहते हैं। एक नाक से बाहर की अच्छी हवा जाती है और दूसरे नाक से गर्म हवा अंदर से निकलती है। ये बदलते रहते हैं, कभी दाहिने से गर्म निकलेगी, कभी बाएं से गर्म निकलेगी, तो ये अपना काम बराबर करते रहते हैं। तो 2 नाक ये बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीज़ें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 आवाज़, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। तो अब आपको दूंगा नामदान, लेकिन परहेज आपको करना पड़ेगा। किस चीज़ का? मांस का। किसी भी पशु पक्षी का मांस अब आप मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, बहुत गंदी चीज़ है। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। सोचो कितना गंदा चीज़ है। अंडे से ताकत नहीं आती है, बल्कि ताकत ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। इसलिए अंडा मत खाना। और शराब जैसा नशा, चाहे कोई गोली हो, चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे पीने वाली चीज़ हो, उसका सेवन मत करना, इस्तेमाल मत करना। बाकी आज़ाद हो, है आपके पास, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, आपको कोई घर नहीं छोड़ना, ज़मीन जायदाद नहीं छोड़ना, बाल बच्चों को आप नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। आप अच्छे से अच्छे रहो। है अगर आपके पास, मार करके लूट करके आप मत लाना कि हम भी अच्छे और अच्छा पहनने लग जाएं, नहीं, उसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत होगी। कम खाओगे, बीमारियों से बचे रहोगे। कम खाओगे, 2 बार बर्दाश्त कर लोगे, लड़ाई झगड़ा से बचे रहोगे। यह बात ज़रूर बताता हूँ। खूब खाओ, हजम कर सको तो। यह नहीं मन कहता खाते चले जाओ फिर बाद में तकलीफ़ हो। 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा जाओ, थाली भर चावल की जगह 18 भर खा जाओ, लेकिन हजम कर सको तब। हजम कर सको तो 2 किलो घी रोज़ खा जाओ, छूट है आपको। लेकिन ये गंदी चीज़ों को मत खाना पीना। आपको नामदान देता हूँ। ये जो आप छोड़ोगे ना, यही दक्षिणा होगी। बहुत से लोग आते होंगे तो दक्षिणा पहले ही रखवा लेते होंगे, तब कान फूंकते होंगे, कंठी बांधते होंगे। आप देखे होंगे, पहले टिकट लगा देते हैं तब अंदर घुसने देते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, आप समझो। तो आपको समझने की ज़रूरत है, यही आपकी दक्षिणा होगी। आप अपनी बुराइयों को ही छोड़ जाओ। आपको देता हूँ नामदान, बैठो। अब आप कोई आवाज़ को जो टैप कर रहे हो, कैमरा अपना अपना बंद कर दो। ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको बंद करा दो, कैमरे को। इनको समझा दो, बंद कर दें।
बैठो मारूपाल थे, जो नाम बोलूँगा आप लोग बोलना, और जब मैं बोल